ये आज से कई सौ साल पहले की बात है। सिसिली की बंदरगाह पे अचानक 12 बहरी जहाज नमूदार हुए। इन बहरी जहाज़ों से कोई भी नीचे नहीं उतरा। मकामी लोगों ने करीब जाकर देखा तो जहाज़ लाशों से भरे हुए थे। उनमें से सिर्फ चंद लोग ही जिंदा थे जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। ये खबर हर जगह आग की तरह फैल गई, मगर किसको मालूम था इस खबर के साथ एक ऐसी बीमारी भी पूरी दुनिया में फैलने वाली है जो यूरोप की 60% और पूरी दुनिया की 40% आबादी का खात्मा कर देगी। जी बिल्कुल, अक्टूबर 1347 को सिसिली की मेसिना पोर्ट से शुरू होने वाली इस बीमारी को बबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। तारीख के इस खतरनाक तरीन पेंडेमिक का आगाज़ ऐसे होता है जब बहरी जहाज़ों में मौजूद लोगों को देखा गया। उनकी बॉडी पे ब्लैक बॉयल्स थे जिनसे ब्लड और पस बह रही थी। ये प्लेग यानी ताउन जैसी डिजीज़ थी जो खांसी करने, छूने और करीब जाने से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती। कई रिसर्चर्स ने यह दावा किया कि इस बीमारी के ओरिजिनेटेड और कैरियर्स रैट्स और फ्लीज थे और इस बीमारी का असल ओरिजिन चाइना था। इस डिजीज़ ने हर दिन के साथ हज़ारों लोगों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। लोगों के जिस्म पे बॉयल्स निकलते, इसके साथ बुखार चढ़ता, साथ ही ब्लड वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती। इसके बाद 3 से 8 दिनों में डेथ हो जाती। ये डिजीज़ ख़तरनाक तो थी, मगर इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका? चलिए इसकी वजूहात जानते हैं। चूँकि तब यूरोप ने प्रोग्रेस नहीं की थी तो तब के तबीब नीम हकीम का रोल अदा करने लगे। कभी बॉयल्स पे गर्म दांत लगाई जाती और कभी उस हिस्से को ही काट दिया जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग सेहतयाब होने की बजाय मज़ीद मौत की तरफ जाने लगे। ये बॉयल्स स्टार्ट में तो छोटे होते, फिर इनका साइज़ एक एग या एप्पल जितना हो जाता और इसके साथ ही विक्टिम की मौत वाक़या हो जाती। ये प्लेग इतना खतरनाक था कि 1347 के एंड तक सिसिली पूरा इसके लपेट में आया। 1348 में ये प्लेग इटली, स्पेन और फ्रांस तक जा पहुंचा। 1349 में ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और लंदन बुरी तरह मुतासर हुए। 1350 तक ये बीमारी स्कॉटलैंड के साथ स्कैंडिनेविया तक भी जा पहुंची और 1351 को इसने अपना असर कम किया जब एशिया के बहुत सारे इलाके इससे मुतासर हो चुके थे। इस प्लेग की वजह से यूरोप की 60% पॉपुलेशन मौत की स्पुर्द हो गई। सिर्फ फ्लोरेंस सिटी में ही 80% से 90% लोगों की मौत हुई, यानी कि इस शहर में सिर्फ 10 में से 1 इंसान ही जिंदा बच सका। तब दुनिया की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 500 मिलियन के लगभग थी और रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की 30 से 40% पॉपुलेशन इस प्लेग की वजह से मारी गई और एक अंदाजे के मुताबिक ये अमवात 150 से 200 मिलियन तक बनती है। इस प्लेग ने यूरोप की सोशल लाइफ पे भी काफ़ी अजीब और हैरान कुन असरात डाले। जब बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि खुदावंद हमसे नाराज़ है और वो गलियों में जाके अपने आप को पीटने लगे। बहुत सारों का तो चर्च से एतमाद ही उठ गया कि अब पोप के हाथ में कुछ नहीं रहा। इसी तरह बाकी लोग अपने इलाकों को छोड़कर नए जजीरों की तलाश में निकल गए, जिसके सबब कई न्यू आइलैंड दरियाफ्त हुए। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह की माइग्रेशन के नतीजे में सामने आया। कहा जाता है कि आज भी यूरोप में इस प्लेग के असरात मौजूद हैं और जिससे हर साल लोगों की डेथ होती है। चूँकि अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है तो इसे टाइमली काबू कर लिया जाता है और रिसर्चर्स ने इसे यर्सीनिया पेस्टिस नाम दिया है, जिसे हम बबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।